जंगल जाने से पहले ही थकान लग गई, गले सूख गई, क्या करना। यहीं पे माल्टे का उद्घाटन हो गया और अब हमें कुछ दिनों में पत्तों के लिए भी आना है। और माँ ने तो यहीं से घास काटना स्टार्ट कर दिया है। वैसे अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। आज पहली बार मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। एक ही जगह पे सारी लकड़ियाँ मिली, बस मैंने उनको काटा। गरावी आजकल फिसलन बहुत ज़्यादा है भाई जंगल में, क्योंकि हर जगह सूखे पत्ते हैं तो इन पे पैर ऑटोमेटिकली फिसल रहे हैं। पुप्पू गायब हो गई, ढूंढो पुप्पू को। अब यहाँ से हमें जाना है किमाड़ा मोहल्ले की ओर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना ब्लॉग्स 11 में। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो हमेशा की तरह मस्त धूप खिली हुई है, सुहावना सा मौसम हो रखा है। बाकी अभी घर के सारे छोटे मोटे काम निपटाने के बाद हमारी तैयारी हो गई है, मेरी और माँ की तैयारी हो गई है घर से जंगल की ओर जाने की। सर्दियों के टाइम खेतों में घास नहीं होती है, मतलब घास के पेड़ तो रहते हैं इक्के दुक्के पर, वैसे वाली घास नहीं होती है जो पिछले सीजन में होती थी। और आजकल घास के लिए जंगल जाना पड़ता है। गाय बैल भैंसों के लिए जो भी घास दी जाती है उसको जंगल से ही लाना पड़ता है, चाहे वो सूखी घास हो चाहे वो हरी घास हो। तो चलते हैं बहुत टाइम बाद जंगल की ओर। और यहाँ पे चाचा जी और भैया से मुलाकात हो गई। घर से अभी हम निकल गए हैं जंगल के लिए और हमेशा की तरह जंगल जाने से पहले माँ दराते और थमाली की धार तेज कर रही है। बाकी हमारे साथ साथ आज भाभी जी भी आ रहे हैं। भाभी जी हाई करो। हाँ, हम तीनों दोस्त जा रहे हैं जंगल की ओर, बाकी तो सब लोग चले गए हैं। और माँ बोल रही है कि कल तक मैं टाइम से चली जाती थी, मैं अकेली थी घर पे, आज 2 इंसान है फिर भी लेट हो गई बल। बाकी यहाँ की साइड देखिए बहुत सारे घास के टान लगा रखे हैं। कुछ यहाँ की साइड है, एक वहाँ है और यहाँ की साइड भी है। और ये वो वाली घास है जो कुछ दिनों पहले काटी थी हमने खेतों से, मतलब जो मंडवा और झंगोरा होता है उसकी लवाई के बाद जो घास बचता है वो है ये। और ये भी बर्फबारी के टाइम काम आता है गाय बैल भैंसों को देने के लिए। और आजकल रास्ते में जगह जगह पर फ्योली के फूल दिख रहे हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि आसपास तो लगभग सब रूखा सूखा नज़र आ रहा है, बीच में बस ये फ्योली के फूल चमक रहे हैं। घर से अभी हम काफ़ी आगे आ गए हैं जंगल के लिए और अभी हमारे साथ साथ पुप्पू भी आ गई है। हाय करे पुप्पू। हाय। हाँ, मैं भाभी जी माँ तो जा ही रहे थे, पुप्पू भी जुड़ गई है। अब हम 4 लोग हो गए तो अच्छा लग रहा है। अकेले अकेले आजकल अच्छा नहीं लगता है जाना, है ना। बालों की डर है। हाँ, और जंगल जाने से पहले ही थकान लग गई, गले सूख गई, क्या करना। यहीं पे माल्टे का उद्घाटन हो गया। वैसे माल्टे जंगल के लिए ला रखे थे, है ना। कोई बात नहीं, एक यहीं पे खा लेते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी हम चलने लग गए हैं जंगल की ओर। और अभी तक हम जहाँ तक आए थे वो था गांव वाला रास्ता और यहाँ से स्टार्ट होता है जंगल वाला रास्ता। और यहाँ से सामने पूरा किमाड़ा मोहल्ला दिखता है। यहाँ बीच में है किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ है बहुत सारे सीढ़ी नुमा खेत। और आजकल जंगल में चारों तरफ बस पत्ते ही पत्ते देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पतझड़ वाला सीजन है। बस जो सदाबहार पेड़ होंगे वही हरे भरे दिख रहे हैं, बाकी सब से पत्तियां झड़ गई है। और अब हमें कुछ दिनों में पत्तों के लिए भी आना है। और माँ ने तो यहीं से घास काटना स्टार्ट कर दिया है। वैसे अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। अभी हम जंगल में काफ़ी दूर तक आ गए हैं और यहाँ से सामने जो ये बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है इस पे लोग सूखी घास के लिए जाते हैं। अब तो नहीं जाते हैं, पर कुछ सालों पहले यहाँ घास के लिए जाते थे लोग। और माँ भी जाती थी और हम माँ को लेने भी जाते थे। हम तो पहाड़ी नहीं चढ़ पाते थे, हम यहाँ नीचे रुके रहते थे, यहाँ बॉटम की साइड, और इतने खतरनाक पहाड़ी से घास काट के लाते थे। बाकी आज मुझे लेके जानी है लकड़ियाँ। माँ तो हरी घास निकाल रही है और मुझे सूखी लकड़ियाँ लेके जानी है। और यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ भी काफ़ी हैं, कुछ कुछ वहाँ की साइड और कुछ कुछ ये हैं। यहाँ वाली साइड अभी शायद लोग आए नहीं होंगे। और आज आए तो सभी लकड़ियों और हरी घास के लिए है, पर सबकी नज़रें पत्तों पे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पत्ते हैं। तो सब बोल रहे हैं कि इससे अच्छा हम पत्तों के लिए आते।
साल सर्दियों के टाइम आज मैं पहली बार जंगल आ रही हूँ और आज पहली बार मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। एक ही जगह पे सारी लकड़ियाँ मिली, बस मैंने उनको काटा और अभी रखा है यहाँ पे। एक भारी मेरे पास पूरी हो गई लकड़ियों की। साथ ही साथ माँ ने यहाँ की साइड कुछ पूली घास भी काट दी है, सूखी और हरी घास को मिक्स करके पूली बनाई है। यहाँ पे मैंने जितनी भी लकड़ियाँ काटी है अब इन सब की भारी बांधनी है, तो लग जाती हूँ एक साइड से भारी बांधने पे। मैंने अपनी लकड़ियों की भारी भी बांध दी है और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ बची हुई हैं। अब इन लकड़ियों की भारी माँ लगाएगी अपने पास। कुछ कुछ तो हरी घास काटी है ये, और यहाँ की साइड दिख भी नहीं रही है क्योंकि आजकल बहुत सारे पत्ते झड़ रखे हैं, तो उनके बीच पता ही नहीं चल रहा कौन घास है कौन पत्ते हैं। जहाँ पे मैं लकड़ियाँ काट रही हूँ इसके ठीक पीछे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और जो ये वाली पहाड़ी है ये है तोसी गाँव वाली पहाड़ी, और इससे आजकल रोड की कटिंग भी हो रही है, दिख रही होगी हल्की फुल्की। बाकी यहाँ की साइड है त्रियुगी नारायण गांव, और जो ये यहाँ वाली पहाड़ियाँ हैं ये बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। आजकल तो काफ़ी टाइम से बारिश बर्फबारी नहीं हुई, तो ये पहाड़ियाँ पूरी खाली हो रखी है। बस कहीं कहीं पे बर्फ़ देखने को मिल रही है यहाँ टॉप की साइड। अपने पास लकड़ी की भारी बांधने के बाद उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी घास भी रखी है ताकि लकड़ियाँ चुभे ना, और यहाँ की साइड मैंने माँ की भारी भी बांध दी है। माँ के पास घास भी है और लकड़ियाँ भी हैं। थकान भी लगी? नहीं लगी? आज नज़दीक है यहाँ। हाँ, और अभी माँ ने घर से माल्टे ला रखे थे तो माल्टे खा रहे हैं हम। हमारे साथ 2 और भी आ रखे हैं, उनके लिए कहाँ है माल्टा है? अच्छा। और अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से घर की ओर जाने की। माँ तो अपनी भारी उठाने लग गई है। गरावी आजकल फिसलन बहुत ज़्यादा है भाई जंगल में, क्योंकि हर जगह सूखे पत्ते हैं तो इन पे पैर ऑटोमेटिकली फिसल रहे हैं, और ऊपर से ढलान भी है तो फिसलन तो होगी ही। और ये है माँ की भारी। पहले तक तो मैं खुश हो रही थी कि आज हमें एक ही जगह पे सारी लकड़ियाँ मिल गई, पर अब पता चला खुशी का कोई कारण नहीं है। इतना ज़्यादा भारी हो रही है, भारी मुश्किल से ही चला जाएगा। अभी हम दोनों ने अपनी अपनी भारियाँ उठा दी हैं और हमें जाना है इस संकरे रास्ते से। पथरीला भी है, फिसलन भी है और ढलान भी है। ये है भाई ग्रामीण महिलाओं का जनजीवन, संघर्ष भरा। और अभी भाभी जी भी आ गई हैं अपनी लकड़ियों की भारी लेके। बेगी घास? अच्छा, अपू को आ गए? अच्छा, पुप्पू की भारी यहाँ पे है। पुप्पू गायब हो गई, ढूंढो पुप्पू को। ए पुप्पू को आ गया तू? अब पुप्पू भी आ गई है अभी अपनी भारी लेके। हम तो पुप्पू को आवाज दे रहे थे कि पुप्पू कहाँ गायब हो गई। भी सोए पुप्पू? आ गई। हाँ। अभी दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं और हम सभी पहुंच गए हैं जंगल से गांव वाले रास्ते में। अब यहां से हमें जाना है किमाड़ा मोहल्ले की ओर, और आज तो हम जल्दी ही आ गए। जंगल से गए थे लगभग 10:30 बजे के आसपास और वापसी हो गई 12 बजे तक। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब चलने लग गए हैं घर के लिए। जंगल से अभी हम आ गए हैं किमाड़ा मोहल्ले, और यहाँ पे बुआ की गौशाला है और पुप्पू यहीं तक है। बाय बाय। ठीक है। फाइनली पहुंच गई हूँ घर पे।